देखिए, जब हम लोग क्षेत्र जाते हैं तो गांव में घुसते ही सबसे पहले गालियां हम लोग को पड़ती हैं, तो ये बड़ी भी समस्या है और जिसका समाधान बहुत शीघ्र होना चाहिए। नहीं, जल जीवन मिशन के बारे में तो कहूँगा इन लोगों ने वास्तव में जो बोला है। देखें, भ्रष्टाचार पे इलाकों पे भ्रष्टाचार है, ये जग जाहिर है। सारे अधिकारी जवाब देंगे। जो इन बिंदुओं के ऊपर चर्चा की कि वो उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो सब जवाब देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। 3.5 घंटे की लंबी बैठक चली, समुद्र मंथन जैसा हुआ। मुझे भरोसा है अमृत निकलेगा। हर एक योजना की धरातल पर स्थिति क्या है आपको बेहतर पता है और सबको कटघरे में भी खड़ा करने का काम जनप्रतिनिधियों ने किया है। सभी समस्त विभागाध्यक्ष को स्पष्ट निर्देशित किया गया, माननीय जनप्रतिनिधिगण का जितना भी समस्या है वो प्राथमिकता है। जवाबदेही में अधिकारी ने ये बताया है कि उस पर कार्रवाई हो रही, तो मैंने कहा कब तक होगी कार्रवाई, कुछ होनी चाहिए ना। तो मैंने प्रशासन को टाइट किया, जैसे अपने थानेदार को टाइट किया, सीओ के टाइट किया कि अगर आप लोग इस व्यवस्था को नहीं सुधार रहे हो तो कहिए मैं राजनीति सूद के ट्रैफिक पुलिस बन जाऊं और व्यवस्था को संभालूं। इस बात पे नाराजगी की है। सीतापुर के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक संपन्न हुई और यह बैठक सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें अधिकारियों से सवाल किए गए, उनकी जवाबदेही दी गई और तय की गई और फीडबैक लिया गया। हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि आए हुए हैं उनसे बात करते हैं। आज दिशा की बैठक थी, क्या कुछ उसमें खास रहा, किन बातों पर चर्चा हुई अधिकारियों से? जिले भर की तमाम समस्याओं पर चर्चा हुई और लगभग तो सकारात्मक रहा। बहुत अच्छी से मीटिंग हुई और काफ़ी चीज़ें थी, सब पे जीवन का सब काम करा जाएंगे। मंत्री जी, एक मिनट जरा, थोड़ा सा एक मिनट। आज दिशा की बैठक थी, आपने कई अहम मुद्दों को उठाया। चाहे हम देखें अगर जो जल निगम द्वारा सड़कें खोद के डाली गई हैं या बिजली की समस्याओं को लेकर, तो अधिकारियों से क्या जवाबदेही तय की गई? इसके लिए पूर्व में भी बात की गई थी और जो ठेकेदार हैं उन लोगों ने सही मायने में देखा जाए तो कार्य ठीक से नहीं किया है। पूर्व में भी लगातार हम लोग इस बात को कहते रहे हैं। अब देखिए नए डीएम साहब आए हैं, क्या एक्शन लेते हैं। काफ़ी आपने नाराज़गी भी जताई। अगर हम देखें, आपने बताया पूरे ब्लॉकों में देखें तो सड़कें खोद के डाल दी गई। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी आपने सवाल किया अधिकारियों से। देखिए, जब हम लोग क्षेत्र जाते हैं तो गांव में घुसते ही सबसे पहले गालियां हम लोग को पड़ती हैं कि भैया सड़क खोद के चलाने वाला नरेगा कोई मेहमान नहीं आ पाता है। तो ये बड़ी भी समस्या है और जिसका समाधान बहुत शीघ्र होना चाहिए। और जो जल निगम के अधिकारी हैं, जल जीवन मिशन के, ये रिपोर्ट बिल्कुल झूठी रिपोर्ट बना के भेजते हैं शासन को। अंदर कहा गया कि 2% केवल सही बताया गया, 98% गलत बताया गया। नहीं, जल जीवन मिशन के बारे में तो कहूँगा इन लोगों ने वास्तव में जो बोला है। तो उम्मीद है कि नए जिलाधिकारी आए हैं, कुछ सुधार होगा? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए। बिल्कुल। जो बैठक की अध्यक्षता जिन्होंने की सीतापुर से कांग्रेस सांसद, उनसे भी बात करेंगे, राकेश राठौर जी से। सांसद जी, आज दिशा की बैठक की अध्यक्षता की, आपने एक अहम मुद्दा उठाया कि अगर ब्लॉकों पे देखें भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। आपने कहा प्रधानों से पैसे ले लिए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखें, भ्रष्टाचार पे इलाकों पे भ्रष्टाचार है, ये जग जाहिर है और हम लोग बार बार इसके ऊपर प्रयास कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार रुके। आज जिलाधिकारी महोदय ने बहुत ही गंभीरता से सारी बिंदुओं को सुना है। माननीय सांसद जी ने और विधायक जी ने, तमाम लोगों ने अपने अपने बिंदुओं को रखा है। हमको पूरी उम्मीद है कि सकारात्मक परिणाम आएंगे और विकास तेजी होगा लोगों को। एक मुद्दा उठाया गया, कई ग्राम पंचायतों में जॉब कार्ड ज़्यादा बना दिए गए और मतदाताओं की संख्या कम है और बाद में कहा गया कि उसको डिलीट भी कर दिया गया। वो पूर्व विधायक जी अनूप गुप्ता जी ने इस विषय को उठाया था, आंकड़ों के साथ उठाया था। वो सब नोट किया गया है। जिन जिन लोगों ने जो बिंदु उठाए सबको नोट किया जाता है। यहाँ तो ये दिशा का ये कार्यक्रम ये है कि जो भी सदस्य जो भी विषय उठाएगा उसको नोट किया जाएगा, उसके ऊपर काम किया जाएगा। बिजली को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आए दिन जो है ट्रांसफार्मर फूकने की समस्याएं आती हैं, फिर वो महीनों बदले नहीं जाते हैं। आप भी मौके पर कई बार कई जगह पहुँचे। देखिए, अधीक्षण अभियंता महोदय नए आए हैं और हम देख रहे हैं कि काफ़ी परिवर्तन हुआ है। बिजली की समस्या में थोड़ा सा सुधार हुआ है और सकारात्मक सुधार है, तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक हो जाएगा। तो बैठक का अगर देखें आज का निष्कर्ष, क्योंकि करीब 3.5 घंटे आज बैठक चली, क्या निष्कर्ष निकला और आप लोगों ने क्या जवाबदेही तय की अधिकारियों की? सारे अधिकारी जवाब देंगे। जो इन बिंदुओं के ऊपर चर्चा की कि वो उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो सब जवाब देंगे। जो दिशा की बैठक के सह अध्यक्ष धौरारा से सपा सांसद आनंद भदौरिया जी से बात करेंगे। आपने सर एक अहम मुद्दा ये उठाया कि आप लोग जो प्रस्ताव देते हैं उन पर अधिकारी या लोक निर्माण विभाग के लोग जो है ध्यान नहीं देते।
नहीं, ऐसा नहीं है। 3.5 घंटे की लंबी बैठक चली, समुद्र मंथन जैसा हुआ। मुझे भरोसा है अमृत निकलेगा और आज की बैठक काफ़ी सकारात्मक रही और तमाम बिंदुओं पर जो चर्चा हुई है, हमें भरोसा है कि उनका हल निकलेगा। जल जीवन मिशन के तहत अगर खास ये मुद्दा उठा और आज जवाबदेही भी तय की गई कि सड़कें खोद की डाल दी गई। सवाल केवल जल जीवन मिशन का नहीं है जी। हर एक योजना की स्थिति क्या है आपसे छुपा नहीं जी। तो इसलिए उन सब पे जवाबदेही तय की गई है। सवाल उठे हैं, मुझे उम्मीद है निष्कर्ष निकलेगा। समाधान नहीं हुआ तो कार्रवाई भी होगी। ट्रॉमा सेंटर के लिए भी आपने कोई मांग की है, अधिकारियों से, सीएमओ से कहा है, उनको निर्देशित किए हैं? नहीं, ट्रॉमा सेंटर में सीएमओ या अधिकारी क्या कर सकते हैं। ट्रॉमा सेंटर का जो निर्माण हुआ था, अब वो आप देख ही रहे हैं कि इस स्थिति में ट्रॉमा सेंटर है, तो उसमें अधिकारियों के हाथ में कुछ नहीं है। पीएम हाउस के लिए भी आपने निर्देश दिए सर? नहीं, पीएम हाउस जाने वाली सड़क बहुत खराब है जी। और कुछ कहना चाहेंगे? आपने कौन से मुद्दे उठाए? गोपनीय होती है, इसलिए बहुत सारे बिंदुओं की चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि हर एक योजना की धरातल पर स्थिति क्या है आपको बेहतर पता है। हर एक मुद्दे पर सवाल उठाया गया है। सभी जनप्रतिनिधियों ने, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे हम विपक्ष के हों, सब ने हर एक मुद्दे पर जिम्मेदार लोगों को घेरा है, उनकी जवाबदेही तय की है। मुझे भरोसा है कि निराकरण होगा। 29 अक्टूबर को आपने एक पत्र जिलाधिकारी को भेजा था जिसमें आपने कहा था कि बीडीओज को भी बुलाया जाए बैठक में, क्योंकि उनका अहम योगदान होता है विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने का। क्या उसका कुछ असर देखने को मिला? सवाल ये है कि खंड विकास अधिकारी ही तो मनरेगा से लेकर के सारी योजनाओं का संचालन जमीन पर, प्रधानमंत्री आवास से लेकर के शौचालय से लेकर के दिल्ली और लखनऊ की तमाम सरकारों की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर लागू करते हैं। वही बैठक में नहीं आते तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी। इसलिए हम धन्यवाद देंगे जिलाधिकारी, नवागंतुक जिलाधिकारी का, कि सभी खंड विकास अधिकारियों को भी उन्होंने बैठक में बुलाया था और सबको कटघरे में भी खड़ा करने का काम जनप्रतिनिधियों ने किया है। मुझे भरोसा है कि जब कटघरे में खड़े हुए हैं तो फिर समाधान तो होगा, सुधार तो होगा, सुधार की उम्मीद है। बिल्कुल, बात करते हैं यहाँ पर कुछ अन्य जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, आज दिशा की बैठक थी सर, पहली बैठक हुई है आपने जब से चार्ज लिया है सर, क्या कहना चाहेंगे आज की बैठक के लिए? देखिए, आज दिशा का बैठक माननीय अध्यक्ष जी और माननीय जनप्रतिनिधिगण का उपस्थिति में संपन्न कराया गया है। इस बैठक के माध्यम से विभिन्न माननीय जनप्रतिनिधिगण के माध्यम से जो भी अपना समस्या है, अपना क्षेत्र का समस्या, विभाग का समस्त अधिकारी का उनका समक्ष रखा गया है और इन लोगों का समस्या ध्यान से मतलब नोट कर लिया गया है और सभी समस्त विभागाध्यक्ष को स्पष्ट निर्देशित किया गया। माननीय जनप्रतिनिधिगण का जितना भी समस्या है वो प्राथमिकता है, उसका गुणवत्तापूर्ण से निस्तारण करने के लिए जिला प्रशासन का स्तर से 100% प्रयास की जाएगी। सर, एक अहम सवाल और पूछना चाहेंगे सर, अगर हम देखें तो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सीएससी पे डॉक्टर्स की तैनाती, अगर यहाँ हम बात करें पीएम हाउस पर बताया कि उसकी जो पीएम का टाइमिंग होता है वो बढ़ाने को लेकर बात हुई, बिजली में ट्रांसफार्मर बदलने को लेकर सर बात हुई और सबसे ज़्यादा सर जल जीवन मिशन के तहत जो सर सड़कें खोद की डाल दी गई हैं वो भी मुद्दा सर बैठक में गूंजा। सर, क्या कहना चाहेंगे और क्या निर्देश देंगे अधिकारियों को? देखिए, जैसे पहले मैंने बता दिया हूँ, जो विभिन्न विभाग के संबंध में जो भी समस्या माननीय जनप्रतिनिधिगण का स्तर से सवाल उठा गया है उसका गंभीरता से लिया गया है। जैसे जल जीवन मिशन का है या विद्युत विभाग का है या स्वास्थ्य विभाग का है या पोस्टमार्टम से संबंधित जो भी शिकायत है उसका संज्ञान में लिया गया है और संबंधित विभाग को स्पष्ट निर्देशित किया गया, उसका 100% समस्या का समाधान करने के लिए निर्देशित भी किया गया। जी बिल्कुल, तो करीब 3.5 घंटे तक बैठक चली। दिशा की करीब जो है बैठक चली है, करीब 3.5 घंटे तक यहाँ पर दिशा की महत्वपूर्ण बैठक चली है और यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने मुद्दा उठाया। मैम, आज आपने जो है अगर देखें जो एक मिनट बात करिए, जरूरी है मैम कि अंदर क्या हुआ थोड़ा जनता को भी पता लगे। आपने आपके सख्त तेवर भी देखने को मिले सर, मैम इतनी जानकारी हम लोग को हो गई है। काफ़ी आपने नाराज़गी जताई, खासकर जो है जो जल जीवन मिशन के तहत अगर सड़कें खोद के डाल दी गई हैं उसको लेकर और जो चुनका में पानी की टंकी जिसका मुद्दा हमारे चैनल में भी प्रमुखता से उठाया था। क्या मैम अधिकारियों की जवाबदेही तय की? जवाबदेही में अधिकारी ने ये बताया है कि उस पर कार्रवाई हो रही, तो मैंने कहा कब तक होगी कार्रवाई, कुछ होनी चाहिए ना। डीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया, उन्होंने नोट भी किया है चुनका का भी मैटर और ये जल मिशन वाला जो चल रहा, जगह जगह रोड खोद के डाली है। डीएम साहब ने कहा मैं अधिकारियों के साथ बैठकर इस मैटर पर अलग से बात करूंगा
और इसको पूरा निष्कर्ष निकाल। जिलाधिकारी आए हैं, पहली बैठक है दिशा की इनकी, क्या उम्मीदें हैं नए जिलाधिकारी से? जिलाधिकारी ने बहुत हम लोगों को आश्वासन दिया है कि आप लोगों ने जो कुछ कहा है मैं उसे पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो उम्मीद है कि इस पर काम अब होगा और तेजी के साथ होगा। अब ऐसा तेज तर्रार हमारा जिलाधिकारी आया है तो उम्मीद है कि अच्छा काम होगा, इसीलिए सरकार ने भेजा है ठीक ठाक को, तो उम्मीद है कि पूरा अच्छा काम होगा। और हम लोग भी देखते हैं, हम लोग भी अब आज पहला मौका है, अच्छा काम करेंगे। आज एक अहम अच्छा सवाल पूछना चाहेंगे, आज जाम में भी आप फंस गई थी तो उसके लिए भी आपने कुछ कहा है, कुछ उसके इंतजाम करेंगे? क्योंकि मैम आज आप फंसी हैं, पब्लिक को कितनी दिक्कत होगी ये आपने महसूस किया होगा। देखिए, मुझे दिशा की बैठक में आना था और मेरे क्षेत्र में 1-2 कैजुअलिटी हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं उधर से होके और जो हमने गुड़ैचा से और बिस्वा वाला रोड बनाया उससे मैं निकल के आऊँगी। लेकिन जब मैं गई तो कम से कम 1.5 किलोमीटर के जाम में पीछे फंस गई, फिर मैं पैदल गई। तो मैंने प्रशासन को टाइट किया, जैसे अपने थानेदार को टाइट किया, सीओ के टाइट किया कि अगर आप लोग इस व्यवस्था को नहीं सुधार रहे हो तो कहिए मैं राजनीति सूद के ट्रैफिक पुलिस बन जाऊं और व्यवस्था को संभालूं। इस बात पे नाराजगी की है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे पूर्व मंत्री जितिन प्रसाद जी ने, हमारी सरकार निरंतर चिंता करते हुए जो शारदा सहाय नहर पर पुल बन रहा उसे एक अच्छा यूनिक धनुष वाला पुल एक सीतापुर में एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है, ऐसा बना रहे हैं तो बनाने में कुछ तो टाइम लगता है। तो जनता से भी मेरा यही अनुरोध था कि आप लोग भी संयम रखते हुए हमारा साथ दें, समय का इंतज़ार करें और प्रशासन को भी कहा कि इस जाम को से निजाम जनता को देने के लिए, मानिए कोई एक एम्बुलेंस जा रही हो और इस जाम में फंस जाए तो उसका क्या हाल होगा, तो अच्छी बात नहीं है। तो मैंने उनको भी टाइट किया है और उन लोगों ने कहा है भाई बैरियर लगा दीजिए, आप एक रूट चालू कर दीजिए, दूसरी फिर आप खोल दीजिए। तो ऐसा नियम बनाया, 2-3 दिन देखते हैं, नहीं फिर सख्ती से कार्रवाई होगी, क्योंकि ये तो मार्च के पहले हम लोग बना के दे ही नहीं पाते हैं और इतने दिन हमें झेलना। और जाम, अभी गन्ने के ट्रक आएंगे, अभी और व्यवस्थाएं होंगी, तो उसके लिए प्रशासन को टाइट किया है। बिल्कुल। तो देखिए, सीतापुर के कलेक्ट्रेट सभागार में करीब 3.5 घंटे तक दिशा की महत्वपूर्ण बैठक चली और सांसद राकेश राठौर की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें जिले के तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अगर हम बात करें तो सांसद धौरारा आनंद भदौरिया, सांसद मोहनलालगंज आर.के. चौधरी, इसके अलावा जो कारागार राज्य मंत्री हैं सुरेश राही, विधायक मिश्रिक रामकृष्ण भार्गव, विधायक महोली अगर बात करें शशांक त्रिवेदी, विधायक सेवता ज्ञान तिवारी के अलावा तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख मौजूद रहे, उनकी जवाबदेही तय की गई और अधिकारियों से फीडबैक भी लिया गया। तो अब देखते हैं कि दिशा की बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर आता है, क्या परिणाम निकल कर आते हैं, वो भी इंडिया दर्शकों तक पहुँचाने का काम करेगा। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।